औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, आई एम लतीफ़ अमान, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर में चैप्टर नंबर 7 की डिस्कशंस कर रहे हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिफार्मिंग और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कशंस की थी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा अंडरस्टैंड करने वाला, और ये वो टॉपिक है जिसका आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके साथ वास्ता पड़ता रहेगा। बेटा काइंडली तवज्जो से देखिएगा। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप को बेटा हम डिफ़ाइन करते हैं एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, हुज प्रेजेंट्स imparts specific properties to an organic compound is called functional group। बट हमने क्या बात कही है, एक एटम भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। जैसा कि बेटा जी आप लोग देखेंगे एक्स, ये हमारे पास जो है ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये देखो बच्चों, ये हमारे पास ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसमें एक एटम हमारे पास जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। या ग्रुप ऑफ एटम, बेटा ये आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास जो है डिफरेंट ये ग्रुप ऑफ एटम है। OH है, NH2 है, COOH है, CHO है, ये बेटा ग्रुप ऑफ एटम्स में आते हैं। और बेटा डबल बॉन्ड आप देख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आप देख सकते हैं। ये हमारे पास बेटा जी ये किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं, इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और जो देखो CH4 मीथेन गैस आप जानते हैं। अब अगर मैं CH3 एक H निकाल कर Cl लगा दूं तो देखो बेटा प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। प्रॉपर्टीज़ किसकी वजह से चेंज हुई हैं? Cl की वजह से ना। या CH3OH लगा दूं, बेटा H की जगह हमने OH लगा दिया है तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। देखो किसकी वजह से चेंज हुई हैं? जिस एटम या ग्रुप ऑफ एटम की वजह से, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की वजह से चेंज हुई हैं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एटम, ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ दे देता है। CH4 एक H निकाला है, CH3OH, तो देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक नई प्रॉपर्टीज़ मिल गई हैं। बेटा फिर दो बातें याद रखने वाली हैं कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये केमिकली फंक्शनल पार्ट होता है, केमिकली एक्टिव पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट होता है हमारे पास मॉलिक्यूल का। और बेटा जी दूसरी बात आपने याद रखनी है कि ये एक फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये पूरी एक फैमिली को डिफ़ाइन करता है। द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑर्गेनाइज्ड अराउंड फंक्शनल ग्रुप। Each functional group defines an organic family. Although over 6 million organic compounds are known, there are only handful of functions। सिर्फ 17 फंक्शनल ग्रुप हैं बच्चों जो हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। हमारे पास पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बेटा जी ये डिफ़ाइन कर लेगा। बच्चों हमने क्या कहा है, हमने डेफिनेशंस की है, फिर हमने दो इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक हमने कहा है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये केमिकली फंक्शनल, केमिकली एक्टिव पार्ट होता है, और सेकेंडली हमने कहा है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये पूरी ऑर्गेनिक फैमिली को डिफ़ाइन करता है। बच्चों अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के अंदर ये हम मेन 3 हेडिंग्स बनाते हैं। फंक्शनल ग्रुप के अंदर 2 चीज़ें हैं बेटा, फार्मूला और नेम, क्लास ऑफ कंपाउंड, और आगे से हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहले बेटा सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हमारे पास जो है इसको हम नाम कोई नहीं देते, फंक्शनल ग्रुप नहीं है बेसिकली, लेकिन हम इसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स अल्केन्स कहते हैं। अब बेटा आप जानते हैं इसका फार्मूला CnH2n+2। देखें इसकी एग्जांपल CH3 ईथेन। अगर बेटा डबल बॉन्ड आ जाए, अब देखें अब आपके पास कार्बन के साथ आपस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो दो वैलेंसियाँ खाली हैं, तो बेटा ऐसे डबल बॉन्ड इसका हमारे पास फंक्शनल ग्रुप को, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका नाम डबल बॉन्ड है। इसका क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम अल्कीन्स कहते हैं। बेटा अब डबल बॉन्ड आ जाएगा 2 कार्बन में तो हम इसे ईथीन भी कहें और हम इसे इथाइलिन भी कहते हैं। अब बेटा कार्बन कार्बन में आपस में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तीसरा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, दैट इज़ ट्रिपल बॉन्ड। बेटा फंक्शनल ग्रुप का नाम ट्रिपल बॉन्ड है। अब इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम अल्काइन भी कहते हैं और बेटा हम इसे एसिटाइलिन भी कहते हैं। इस क्लास ऑफ कंपाउंड को एसिटाइलिन कहते हैं। ये जो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है बेटा इसे इथाइन भी कहलाता है। आईयूपेक नेम हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, और बेटा इसका कॉमन नेम एसिटाइलिन भी है। इस क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम भी अल्काइन या एसिटाइलिन है। और बेटा जी हमारे पास जो है ये जो फर्स्ट मेंबर है इसको हम इथाइन YNA या एसिटाइलिन भी कहते हैं। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट है जी X
अब फंक्शनल ग्रुप एक्स हो सकता है। एक्स आप जानते हैं FCl Br या I, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, कुछ भी हो सकता है बच्चों। एक्स को हम हालो कहते हैं। इस क्लास ऑफ कंपाउंड्स का हमारे पास जो है वो नेम जो है बेटा हम इसे अल्काइल हैलाइड, अल्कल हैलाइड। और एक्स मतलब अल्काइल ग्रुप के साथ एक्स लग गया तो अल्काइल हैलाइड। अब बेटा आप कोई भी अल्काइल के साथ हेलोजन एटम लगा लेंगे तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, जैसे CH3 CH2 Cl, बेटा ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है। आगे बच्चों OH, अगर हमारे पास OH आ जाए, OH को हम हाइड्रोक्सल ग्रुप कहते हैं। इस क्लास ऑफ कंपाउंड को बेटा जो है हमारे पास इसका नेम हाइड्रोक्सल ग्रुप है। इस क्लास ऑफ कंपाउंड को हम अल्कोहल या अल्कानोल कहते हैं, अल्कानोल है। हमारे पास OH लग गया है, CH3 CH2 OH। आगे बेटा जी हमारे पास NH2 हम फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप का नाम अमाइनो ग्रुप है। क्लास ऑफ कंपाउंड अमाइन कहलाती है। CH3 CH2 NH2, ये बेटा हमारे पास इथाइल अमीन है। बातें समझ आ रही हैं बच्चों हमने। फिर आगे आते हैं जी हमारे पास जो है वो अगर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड था तो बेटा हम अमाइनो ग्रुप था, हम इसे अमीन कह रहे थे। लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो अमाइनो ग्रुप, अमाइन हमारे पास CH3 डबल बॉन्ड NH2, ये इथाइल अमाइन बन जाता है। अगर सिंगल बॉन्ड था कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान तो अमीन, और अगर डबल बॉन्ड है तो अमाइन। ये बाज़ वक़्त आपसे ना पेपर में क्वेश्चन इस तरह आ जाता है कि गिव द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। बेटा इसमें से जो नाइट्रोजन एटम वाले हैं अपने वहाँ लिखेंगे। बाज़ वक़्त आपसे क्वेश्चन आ जाता है गिव द नेम ऑफ दोज फंक्शनल ग्रुप विच कंटेन ऑक्सीजन एटम, तो फिर जिन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप में ऑक्सीजन है बेटा वो मेंशन करेंगे। जी बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो है आ जाते हैं जी कि दो कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन आ गया, इसे बेटा हम ईथर लिंकेज कहते हैं फंक्शनल ग्रुप को। क्लास ऑफ कंपाउंड्स को ईथर कहलाते हैं। अब देखें जी दो इथाइल ग्रुप हैं CH3 CH2 और दरमियान में ऑक्सीजन है तो डाई इथाइल ईथर हमारे पास। आगे बेटा फार्माइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, एक तरफ H लगा हुआ है, ये शर्त है C डबल बॉन्ड O, हम इसे कार्बोनाइल कहते होते हैं। ये कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ H लग गया है तो फार्माइल बन जाता है। अगर H लगा हुआ है तो अल्डिहाइड्स या अल्कानल। यानी बेटा अब हमारे पास देखें ना C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H है दूसरी तरफ H भी आ सकता है, CH3 भी आ सकता है, कोई ग्रुप भी आ सकता है। फिर बेटा कार्बोनाइल, आप देखें कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H था तो अल्डिहाइड था, लेकिन बेटा दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप आ जाते हैं तो हमारे पास जो है हम इसे कीटोन या अल्कानोन कहते हैं। ये देख सकते हैं इसकी एग्जांपल जो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये सिंपल 3 एसीटोन हमारे पास है, सिंपल 3 कीटोन एसीटोन इसका कॉमन नेम है, नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पर यूज होता है। हम आगे जाके चैप्टर नंबर 12 में ये दोनों C डबल बॉन्ड O वाले दोनों हमारे पास फार्माइल ग्रुप और अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये दोनों हम जो है वहाँ जाके पढ़ते हैं। फिर बेटा हमारे पास C डबल बॉन्ड O के साथ OH आ गया। देखें C डबल बॉन्ड O के साथ H था तो अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हैं तो कीटोन, C डबल बॉन्ड O के साथ OH लग गया तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हम इसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं या अल्कानोइक एसिड्स कहते हैं। अब एक तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाएगा CH3 और बाकी बेटा C डबल OH, हम इसे C डबल OH भी इकट्ठा लिख लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH भी लिख देते हैं। अगर बेटा C डबल बॉन्ड O के साथ X आ जाए हम इसे एसिड हैलाइड कहते होते हैं। एसिड हैलाइड हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी एसिड हैलाइड है, क्लास ऑफ कंपाउंड भी एसिड हैलाइड है। ये देख लें, आप देख सकते हैं कि हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ बेटा Cl वगैरह हेलोजन एटम वगैरह लग जाते हैं। इस अगर हमारे पास X की जगह NH2 हो, C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 हो तो हम इसे एसिड अमाइड कहते होते हैं। एसिड अमाइड है बेटा, क्लास ऑफ कंपाउंड भी एसिड अमाइड है हमारे पास, यानी ये C डबल बॉन्ड O NH2 के साथ कोई भी मिथाइल या इथाइल या कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। अगर बेटा C डबल बॉन्ड O के साथ एक तरफ अल्काइल ग्रुप और एक तरफ OR है हम इसे ईस्टर ग्रुप कहते हैं, ईस्टर लिंकेज कहते हैं। ईस्टर हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, ये हमारे पास जो है जितने आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं उन सब में ईस्टर्स होते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 13 में जाके पढ़ेंगे बेटा। SH ग्रुप बेटा हम इसे मार्केप्टो ग्रुप कहते हैं। मार्केप्टो अक्सर बाजू का आपसे MCQs में पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा मार्केप्टो ग्रुप है। और क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम थायोल या थायो अल्कोहल कहते हैं। ये देखें बेटा CH3 CH2 SH हमारे पास जो है वो इथाइल हमारे पास जो है वो थायोल बन गया है। CN बेटा सियानो ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड M सियानो ग्रुप, अब दो नाम दे देते हैं।
बट हम इसे अल्काइल साइनाइड भी कहते हैं, मतलब CN को लेंगे तो साइनाइड, लेकिन अगर नाइट्रोजन को अलहदा ले लें और कार्बन कार्बन एटम्स को अलहदा ले लें हम इसे अल्काइल नाइट्राइल भी कहते हैं। NO2 ग्रुप बेटा नाइट्रो ग्रुप, हम इसे नाइट्रो कंपाउंड्स कहते हैं। अल्काइल ग्रुप के साथ अगर NO2 लग जाएगा तो हम इसे नाइट्रो कंपाउंड्स कहेंगे। तो ये बेटा ये 17 फंक्शनल ग्रुप है। ये सारे पूरी ऑर्गेनिक हमारी केमिस्ट्री चलेगी। देखिएगा ये जो फर्स्ट 3 हैं ये हम चैप्टर नंबर 8 में जाके पढ़ेंगे। नंबर 4 पे बेटा हमारा अल्काइल हैलाइड जो है ये हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। जो OH ये चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल हम जाके पढ़ेंगे। अमीन वगैरह का थोड़ा बहुत जिक्र बेटा जी हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 13 में होगा। ईथर ये चैप्टर नंबर 11 में है हमारे पास बेटा जी। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स ये चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर नंबर 13 में आएगा। एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड, ईस्टर्स वगैरह ये बेटा हमारे चैप्टर नंबर 13 में आएंगे। और इस तरह नाइट्रो वगैरह, सियानो वगैरह जो है ये हम चैप्टर नंबर 9 में भी इनका और चैप्टर नंबर 8 में भी डिस्कशंस करेंगे। तो ये था एक छोटा सा तारुफ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारी हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन में आपको अपना फर्स्ट ईयर में पढ़ा चुका हूँ बड़ी डिटेल से। वहाँ तो हम डिफरेंट एटम में हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करते थे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन है। इसको आप खुद पढ़ लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बाद में हम क्लियर कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। कल बेटा जी नेक्स्ट टॉपिक हम और लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का आइसोमरिज्म्स करेंगे। तो और बेटा जी नेक्स्ट वीक में हम जो है चैप्टर नंबर 7 का एक टेस्ट भी लेंगे इंशाल्लाह। अगर कॉलेज खुल जाते हैं तो फिज़िकली चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट होगा। और अगर कॉलेज एक हफ़्ते के लिए मज़ीद बंद हो जाते हैं जो शायद सुन रहे हैं तो फिर बेटा जी हमारे पास जो है मैं आपको ग्रुप में भेजूँगा। आपने इसका टेस्ट करके फिर मुझे बेटा सबमिट कराना है। अल्लाह पाक आप लोगों को हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।